आदाब दोस्तों, मैं हूँ गौस सिवानी। आप सबों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। महक उठी है फ़ज़ा पैरहन की खुशबू से, महक उठी है फ़ज़ा पैरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। ईद का तसव्वुर ही खुशी और मसरत के साथ होता है। ये खुशी का दिन इसलिए भी है कि एक महीना के रोज़ों के बाद ये अल्लाह की ज़ियाफ़त का दिन है, उसकी मेहमान नवाज़ी का दिन है, उसके इनाम इकराम का दिन है। इस दिन सभी लोग साफ़ सुथरे लिबास में नमाज ईद के लिए जाते हैं और सर झुकाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना अता किया, जिसमें बंदों ने रोज़ा रखा, नमाज़ें पढ़ी और अल्लाह की रहमत, बरकत, मग़फ़रत और जहन्नम से आज़ादी के मुस्तहिक़ बने। दोस्तों, अहादीस की रवायतों के मुताबिक जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि मदीना के लोग साल में 2 दिन त्यौहार मनाते हैं। इस दिन वो खुशी मनाते थे और जश्न का समा रहता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? तो लोगों ने बताया कि ये हमारे त्यौहार का दिन है। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ने इन 2 दिनों के बदले में इनसे बेहतर 2 दिन तुम्हें अता फ़रमाए हैं। अल्लाह ने इससे बेहतर 2 दिन तुम्हें दिए हैं, वो हैं ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। लफ्ज़ ईद का मतलब उर्फ़ आम में खुशी और मसरत लिया जाता है। हालांकि ईद अरबी का लफ्ज़ है जिसका मफ़हूम है लौटना। चूँकि ईद हर साल लौट कर आती है इसलिए इसे ईद कहा जाता है। और फ़ित्र इफ़्तार के माना में है, यानी रोज़ा ख़त्म करना। चूँकि ईद उल फित्र के दिन रोज़ों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसे ईद उल फित्र करार दिया गया है। ईद के दिन सुबह सुबह नमाज ईद अदा की जाती है, जिसमें तमाम छोटे बड़े अमीर व गरीब एक साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करते हैं। ये मसावात और बराबरी का पैगाम है कि तमाम लोग एक खुदा के बंदे और एक आदम की औलाद हैं। ज़ाहिर है कि बराबरी का ये पैगाम सिर्फ़ नमाज के ज़रिए ही दिया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात की हुदूद में रहते हुए ईदैन के मौका पर खुशी मनाने की इजाज़त दी है। इस्लाम में माना जाता है कि हकीकी खुशी इस बात में है कि इंसान दूसरों को भी अपनी खुशी में शामिल करे और ख़ुद भी दूसरों की खुशियों में शामिल हो जाए। यही वजह है कि तमाम साहिब हैसियत मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो नमाज ईद से कब्ल अपनी जानिब से और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा करें। यह हुक्म इसलिए दिया गया कि जो गरीब लोग इस दिन साफ़ कपड़े और अच्छा खाना खाने की हैसियत नहीं रखते, उनकी भी मदद हो जाए और वो भी इस त्यौहार में शामिल हो जाएं। खुशी के इस मौका पर हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास और रिश्तेदारों पर नज़र दौड़ाएं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो अपनी गुर्बत और तंगदस्ती के सबब ईद की खुशियों में शामिल होने से महरूम रह जाए। जिन दिनों हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला खलीफा थे, कुछ लोग आपको ईद की मुबारकबाद देने के लिए आए तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन रोटी के सूखे टुकड़े खा रहे हैं। सवाल किया गया, आज तो ईद का दिन है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं और आप सूखी रोटी तनावुल फरमा रहे हैं। ये सुनकर मौलाए कायनात ने एक सर्द आह भरी और जवाब दिया, जब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्हें ये सूखी हुई रोटी भी मैसर नहीं, तो मैं कैसे ईद मनाऊं, मैं कैसे अच्छे अच्छे खाने खाऊं। भाइयों बहनों, यही सबब है कि इस्लाम ने खुशी मनाने की इजाज़त तो दी है, मगर असल त्यौहार वही है जिसमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का भी ख्याल रखा जाए। उस खुशी का कोई मतलब नहीं कि अमीर लोग जश्न मनाएं और गरीब भूखे रहें। वैसे रोज़ा इसलिए भी रखवाया जाता है कि इंसान ख़ुद भूखे रहकर भूखों का दर्द महसूस करे, ख़ुद प्यासा रहकर प्यासों की परेशानी का एहसास करे। बहरहाल ईद का दिन खुशी का दिन है, मगर खुशी और मसरत की तकमील तभी होगी जब पूरा समाज इस खुशी में शामिल हो। अगर सब लोग खुशियों में शामिल ना हों तो यकीन जानिए
हम खाह कितने ही अच्छे कपड़े पहन लें, तवील दस्तरखान सजा लें, ईदियाँ बांटते फिरें, हमारी ईद फिर भी फीकी ही रहेगी। इसलिए खुशी मनाएं तो इसमें सबको शामिल करें, अपने दिलों से कदूरत और नफ़रत को निकाल कर बाहर फेंक दें। मैं सोचता हूँ रस्म इबादत कहूँ इसे, मैं सोचता हूँ रस्म इबादत कहूँ इसे, या सिर्फ़ एक जश्न मसरत कहूँ इसे, आईना दार दौलत व सरवत कहूँ इसे, या इज्तिमाए महर व मोहब्बत कहूँ इसे। ईद मुबारक, खुदा हाफिज़।